हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 पोयम जो था संत चरणम, और दूसरा हमने पढ़ लिया परम निधानम। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं परम निधानम कम। यह एक वीडियो मतलब पहली वीडियो में ये कन्वर्सेशन है। आपको एग्ज़ाम के अंदर 3 टाइप के पूछे जाएंगे। पहला तो जो है आपका जो पोयम है उस टाइप का रहेगा, फिर दूसरा जो है प्रोज है वो रहेगा, फिर कन्वर्सेशन रहेगा। तीनों एग्जाम में 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? पोयम पढ़ लिया, प्रोज पढ़ लिया। अब हम आप कन्वर्सेशन वाला चैप्टर नंबर 3 परम निधानम कह यह पढ़ने जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम परम निधाना कह के इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। यह जो है राजा भोज के समय बताया गया है। परम राजा भोज लिव्ड इन 11th century AD इन मालवा। मालवा देश में 11वीं शताब्दी में भोज राजा थे। नो एज मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट, जो आज इस दौरान में किसके नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वह पहले क्या था? मालवा के नाम से जाना जाता था। लिविंग इन धारा नगर, द फेम दैट राजा भोज अटेंड एट द टाइम इज स्टिल अलाइव टुडे। जो उस समय के आज भी मतलब धारा नगर की जो बातें हैं, धारा नगर में जहाँ पर राजा भोज राज्य किया करते थे, उसकी जो फेम है, उसकी जो फेमस है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वह आज भी हमें स्टोरी के माध्यम से सुनने मिलता है। बराबर। इवन टुडे मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द गुड गवर्नेंस। अभी भी आज भी हमको उनकी गुड गवर्नेंस, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य को किया था, उसकी हिज एबिलिटी टू बी जस्ट इवन अंडर द मोस्ट ऑफ डिफिकल्ट circumstance and his ability to recognize the learned are popular। यानी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो उनकी एबिलिटी थी, वो आज भी हम उनको स्टोरी के माध्यम से पहचानते। आज भी हम राजा भोज के बारे में हम जानते ही हैं कि राजा भोज कैसे थे। बराबर। अ कलेक्शन ऑफ सच स्टोरीज द संस्कृत कार्ड भोज प्रबंध। कुछ कलेक्शन है भोज की, कुछ स्टोरीज़ हैं जिसे भोज प्रबंध नामक एक बुक में स्टोर किया गया, रखा गया, उसमें लिखा गया है। इज़ वेरी वेल नोन इन देयर आर मेनी इवेंट रिलेटेड टू राजा भोज एंड डिस्क्राइब हियर बाय यूजिंग मेनी वर्सेस एंड ऑथेंटिक पोएटिक क्वालिटीज़। इसमें मतलब कि बहुत सी वर्सेस हैं जो जानते मंत्र जैसा, और कुछ एथेंटिक्स हैं। वो एथेंटिक्स मीन्स होता है जो दर्शनीय है, खोज हो उनके, और पोएटिक और काव्य, यानी कि इनके अंदर प्रोज, काव्य और एथेंटिक्स जो तीनों टाइप के अपने लिटरेचर होते हैं, उन सब में इनकी कहानियाँ मिलती हैं। इन एडिशन टू दिस संस्कृत पोएट of different period have the accepted Raja Bhoj as character to the present their ideas। One such story dialogue from the presented here। उसमें से एक कहानी जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, उसको हम अच्छी तरह से पहले देख लेते हैं। और इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा राजा भोज कितने नॉलेजेबल पर्सन थे। और अगर बोलते हैं ना कि अगर राजा ही अच्छा है तो प्रजा ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। बराबर। तो इस तरह से इस कहानी में डायलॉग दिया गया है, जो आपका पहला पोयम, दूसरा प्रोज और तीसरा जो है डायलॉग का होता है। 3 मार्क्स का आपका 3 मार्क्स का जो आता है वह उसमें आता है, पोयम में आता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा है समचरणम, दूसरा प्रोज आता है, और तीसरा जो है ये मतलब कन्वर्सेशन डायलॉग आता है। ये तीनों 9 मार्क्स का होता है। 3 4 लाइन्स आपको लिखने होते हैं, जिसके 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो राजा इसमें बताया गया, इन एडिशन दिस द संस्कृत पोएट ऑफ डिफरेंट पीरियड हैव द एक्सेप्ट राजा भोज एज कैरेक्टर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। वन सच स्टोरी इन डायलॉग फ्रॉम द प्रेजेंटेड हियर focusing on Bhoj। In this dialogue between Raja Bhoj and a young scholar is being attempted to the empathic strength of the thing over the other। As the conversation progress here is a total half when the comes to the point
कंटेंटमेंट, जब कंटेंटमेंट यानी संतोष आ जाता है जीवन में, तब वह डायलॉग वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। एक ये डायलॉग किसके किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, ये डायलॉग किसके किसके बीच में, एक यंग वन पर्सन है जिसने उसने अपने आप को घट पंडित कहा है, और दूसरा राजा भोज, बराबर। तो ये दोनों का कन्वर्सेशन चलता रहता है, परंतु जैसे ही इनमें कंटेंटमेंट आ जाता है, यानी संतोष शब्द आ जाता है, उस समय यह जो डायलॉग है वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। स्टोरी लेस स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेंटमेंट, यानी जो है वहाँ पर ये डाउन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं, पहला डायलॉग है हमारा, भोज नाम नृपति विद्या प्रिय कला प्रिय प्रजा प्रिय आसीत। राजा भोज नामक एक व्यक्ति थे, राजा थे, वह कैसे थे, विद्या प्रिय, कैसे थे, लवर ऑफ लर्निंग, कला प्रिय, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड प्रजा प्रिय, और कैसे थे, डिवोटेड टू द सब्जेक्ट। राजा भोज नाम नृपति विद्या प्रिय कला प्रिय प्रजा प्रिय आसीत। राजा भोज नामक जो थे एक राजा थे जो विद्या प्रिय, कला प्रिय और प्रजा प्रिय थे। अ किंग नेम्ड भोज वाज द लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिवोटेड टू सब्जेक्ट्स, बराबर। दूसरी लाइन है, अतः तस्य राजसभाया दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदाः पंडिताः समा आगच्छति स्म। इसलिए उनके राज्य में दूर देश से अनेकों विद्या प्रिय पंडित सम आगच्छित आते थे। अ किंग नेम्ड भोज वाज द लवर ऑफ learning, lover of fine arts and devotee to subject. So many scholars, expert of the lower earth used to come to his royal assembly from far off countries. दूर देश से उनके राज्य में लोग आते थे। अब दूसरा है, एकदा भोज प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीत। एकदा मतलब एक बार, प्रसादे मतलब राजमहल जो उनका पैलेस है, गवाक्षे मतलब उसकी बालकनी, उपविष्ट मतलब खड़े थे, बैठे थे, सॉरी बैठे थे, उपविष्ट बैठे थे, आसीत मतलब ये टेंस का है, जैसे ये कहानियाँ हम जानते हैं हमेशा पास्ट टेंस में चलती हैं, बराबर। तो एकदा भोज प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीत। वंस भोज वाज सीटेड इन द राउंड विंडो ऑफ द पैलेस। पैलेस के जो पैलेस में आप देखते हो ना ऊपर एक राउंड विंडोज होता है, वहाँ पे राजा भोज जो है बैठे हुए सब चारों तरफ देख रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा, स मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। तब उन्होंने क्या देखा, मार्ग में उन्होंने एक न्यू पर्सन को जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं उसको देखा। He see a newly arrived unacquainted young man is the street। उन्हें रास्ते में किसको देखा, एक अजनबी व्यक्ति को। फिर उन्होंने क्या किया, उसको परिचय उसके बारे में जानने के लिए उसको बुलाया। तस्य परिचयम ज्ञातुम, उसके परिचय को जानने के लिए स वह प्रसाद आवाहयति, आवाहयति मतलब बुलाया, बोलते हैं ना अग्नि आहयति, सूर्य आहयति यानी बुलाते हैं, संस्कृत में बुलाते हैं। वह उसके बारे में डीपली जानने के लिए उन्होंने अपने राजभवन में उसको बुलाया। ततस्यो मध्य, ततस्यो मतलब दोनों के बीच में, ततस्यो मध्य बिटवीन एवं वार्तालाप संजात, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप क्रिएट हुआ। ही कॉल्स हिम इन द पैलेस इन द ऑर्डर टू नो हु ही इज। देन बिटवीन देम द कन्वर्सेशन टुक प्लेस इन दिस वे। अब यहाँ से इनका दोनों का कौन कौन, राजा भोज और वह युवक जो स्ट्रीट पे दिखा था, वो भी नव आगंतुक, नव आगंतुक यानी नया था, अनभिज्ञम जिसके बारे में किसी को जानकारी न थी। ऐसे पर्सन को उन्होंने राजमहल पे बुलाया और उनसे दोनों का वार्तालाप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
भोज क्वेश्चन करते हैं। भोजन कथयति, भोज ने कहा, क्या कहा? भवान क वर्तते, आप कौन हैं? हु आर यू? युवक कहता, अहम घट पंडित अस्ति, मैं घट पंडित हूँ, आई एम घट पंडित। राजा भोज को थोड़ा थोड़ा मतलब अचंभे से हुए, क्या बोलते हैं? घट पंडित? किम नाम घट पंडित? अरे घट पंडित, यह कैसा नाम है घट पंडित? यहाँ पर मैं एक वीडियो मतलब यहाँ पे करके अब मैं दूसरी वीडियो में आपको तैयार देती हूँ, बनाती हूँ दूसरी वीडियो। और यहाँ से आपका मतलब जो डायलॉग है उसको ध्यान से सुनना और इसको जो है आप लिख लेना। जो आपका इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को जो मेन मैंने लाइन किया हुआ है वो आपको उसको लेना है। अस्तु, प्रणाम।